ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में, जिसका शीर्षक है कर्म से अकर्म तक की यात्रा। यह चर्चा कोई कल्पना नहीं है, यह हम सब आत्माओं की अपनी ही कहानी है, जो हर जन्म में दोहराई जाती है, पर जिसे पहचानने का अवसर सिर्फ संगम युग पर मिलता है। संगम युग वह समय है जब बाप दादा स्वयं आकर हमें हमारी असली पहचान बताते हैं। तो आज जो है कर्म से अकर्म तक की यात्रा को एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं। दिल्ली के एक सामान्य से फ्लैट में रहने वाला अमित, उम्र लगभग 42 साल, अच्छी नौकरी, परिवार, समाज में सम्मान, सब कुछ था। लेकिन फिर भी हर रात सोते समय उसके मन में एक प्रश्न गूंजता था। मैं सब कुछ करके भी अंदर से खाली क्यों हूं? वह मंदिर गया, कभी गीता पढ़ी, कभी सत्संग सुना, पर मन को स्थायी शांति नहीं मिली। एक दिन ऑफिस में छोटी सी बात पर वह अपने जूनियर पर बहुत गुस्सा कर बैठा। शाम को जब अकेला बैठा तो खुद से बोला, मैं गलत नहीं था, लेकिन फिर भी भीतर बोझ क्यों है? यहीं से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई। शाम को बैठा हुआ बेमन से यूट्यूब देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था एक एक वीडियो को। अचानक से एक वीडियो का थंबनेल पर उसने पढ़ा, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है। अमित चौंक गया। उसे एकदम से उत्सुकता हुई जानने की। आज तक उसने खुद को नाम, पद, शरीर, जाति से पहचाना था, ठीक है। लेकिन उसमें आया वीडियो में, आप शरीर नहीं, शरीर चलाने वाली आत्मा हो, और आत्मा का बाप एक है, परम पिता परमात्मा। अमित के भीतर भीतर कुछ हिल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को आवाज दी हो। फिर अगली पंक्ति में आया कि यह सृष्टि चक्र जो है 5000 वर्ष का है। सृष्टि चक्र जो है कहानी नहीं, सच्चाई है। ये चक्र 5000 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अब संगम युग। अमित ने सोचा, इतनी बड़ी बात, और मुझे आज तक क्यों नहीं पता? उसे समझाया गया, सतयुग जब आत्मा सतो प्रधान होती है, त्रेता थोड़ा रजो, मतलब आत्मा की कला जो है सतयुग में 16 कला संपूर्ण होती है, रजो में थोड़ी सी गुण कम हो जाते हैं, वो 14 कला रह जाती है। फिर द्वापर में और कम हो जाते हैं, विकारों की शुरुआत हो जाती है। कलयुग में 0 कला हो जाती है, तमो प्रधान अवस्था हो जाती है। और अब चल रहा है संगम, यानी परिवर्तन का समय। और फिर वाक्य आया, सतयुग में कर्म होते हैं, लेकिन वे अकर्म बन जाते हैं। अमित ने अपने आप से पूछा, यह कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? फिर अगली लाइन में समझाया गया कि मान लीजिए आप स्वच्छ पानी में चलते हैं, पैर गीले होते हैं पर गंदे नहीं होते। यह है सतयुग का कर्म, यानी अकर्म। भी आप पानी में चले, साफ पानी में चले चले, आप कर्म किया आपने, लेकिन गंदे नहीं हुए, तो वो कर्म अकर्म बन गया। फिर नेक्स्ट, और अगर आप कीचड़ में चले तो हर कदम पर गंदगी लगेगी। यह है कलयुग का विकर्म। अमित को अपनी जिंदगी दिखने लगी। गुस्से में बोले शब्द, स्वार्थ से किए गए निर्णय, दिखावे के लिए किया गया ध्यान, सब कर्म होते हुए भी अंदर बोझ बनते गए। वह समझ गया, कर्म की गुणवत्ता आत्मा की स्थिति से तय होती है। फिर नेक्स्ट लाइन में स्पष्ट किया गया कि संगम युग ही परिवर्तन का युग है।
उसमें कहा गया अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें सारा ज्ञान है। संगम पर का मतलब संगम युग है, कलयुग और सतयुग के बीच का समय, जहां पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर हम आत्माओं को ब्रह्मा तन में आकर अपना बनाते हैं और गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते हैं। तो अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें सारा ज्ञान है। अमित को पहली बार खुद पर भरोसा महसूस हुआ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। अब अमित को लगा, तो क्या मैं भी किसी के जीवन में प्रकाश बन सकता हूं? मैं जो है आत्मविश्वास बढ़ा। फिर उसने परिवार में प्रयोग किया। अमित ने सबसे पहले घर में प्रयोग शुरू किया। जब पत्नी ने पुरानी बात पर ताना मारा, तो पहले जैसे प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले तो क्या होता था, उसका जवाब आता था अच्छा खासा, गुस्से में चीखना चिल्लाना। तो उसने पहली जैसी प्रतिक्रिया देने के बजाय उसने सोचा, मैं आत्मा हूं, सामने भी आत्मा है, वो अपना पार्ट बजा रही है, मैं भी अपना पार्ट बजा रहा हूं। तो उस दिन उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ शांत रहा। रात को पत्नी ने कहा, आज आप बदले बदले से लग रहे हो। अमित मुस्कुरा दिया, बस उसने कुछ कहा नहीं, स्माइल पास कर दी। यह था कर्म से अकर्म की शुरुआत। फिर आगे बात आई बाप टीचर सतगुरु की। मुरली में ये बात आई कि अमित के दिल में बैठ गई कि बाप ही टीचर भी है और वही सतगुरु भी है। बाप पहचान देते हैं, टीचर ज्ञान देते हैं और सदगुरु पावन बनाते हैं। और यह सब कहाँ होता है? सिर्फ संगम युग पर। उसे समझ आया, भक्ति में हम बुलाते हैं और ज्ञान में बाप खुद आते हैं। भक्ति में तो हम कहते हैं ना कि आप आएंगे तो हम आप परवार ही जाएंगे, हम भगवान को पुकारते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। लेकिन ज्ञान में क्या है? अभी संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा खुद आए हुए हैं। फिर अगली पंक्ति थी, 24 कैरेट सच्चा सोना बनना है। और उसे कैसे एक्सप्लेन किया गया? सोने में मिलावट धीरे धीरे आती है और शुद्धता भी धीरे धीरे लौटती है। अमित ने समझा, हर नेगेटिव संकल्प, हर नकारात्मक संकल्प जो है वो मिलावट है, हर विकार युक्त कर्म जो है वो एलॉय है, और हर याद जो है वो शुद्धिकरण है। तो याद का अभ्यास उसे भीतर से हल्का करने लगा। फिर मुरली में वरदान आया, मास्टर नॉलेजफुल बनने की पहचान, घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। एक दिन ऑफिस में भारी प्रेशर आया। पहले अमित घबरा जाता था, ज्ञान में आने से पहले वो घबरा जाता था। आज उसने मन में कहा, बाबा मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूं भी तो नहीं छोड़ना, और हम और आप कंबाइंड हैं। और सच में भीतर से एकदम से जैसे वो शांत हो गया, स्थिरता आ गई। वह समझ गया, ज्ञान का अर्थ याद में स्थिर रहना है, हर पल हर क्षण हर जगह जो है। अगर याद में रहकर काम करें तो आप शांत रहते हैं और कार्य सफल होते हैं। फिर जीवन मुक्त स्थिति की झलक। धीरे धीरे अमित को अनुभव हुआ कि परिस्थिति वही है, लोग वही है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई है। उसे अपने जीवन में महसूस होने लगा। अब वह कर्म करता है पर कर्मों से बंधता नहीं। यही है जीवन में रहते हुए कर्म से मुक्त होना। फिर वीडियो के अंत में क्या सेंटेंस आया? बाप दादा के मुख से निकला एक छोटा सा वाक्य अमित के हृदय में गूंजता रहा। कौन सा वाक्य था? जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अमित देर तक सोचता रहा, शक्ति आखिर है कहाँ, बाहरी परिस्थितियों में या भीतर के संकल्पों में? उसी क्षण अव्यक्त इशारे की पंक्ति चली। यह इस अव्यक्त मास में
बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ये शब्द नहीं थे, यह आत्मा को ऊपर उठाने वाला संकेत था। अमित को जैसे स्पष्ट होने लगा, जीवन मुक्ति कोई स्थान नहीं, यह एक स्थिति है। अब उसे समझ आने लगा कि महान संकल्प वह नहीं होता जो जोर से बोला जाए। महान संकल्प वह होता है जो साक्षी स्थिति से निकलता है। जब मन कहता है मुझे जवाब देना चाहिए, और आत्मा कहे शांति मेरा उत्तर है, तो वही महान संकल्प है। जब अहंकार कहे मैं सही हूं, और आत्मा कहे ड्रामा सटीक है, तो वही महान संकल्प है। जहां आत्मा ऊंची स्टेज पर होती है, वहां संकल्प अपने आप महान हो जाते हैं, और जहां संकल्प महान होते हैं, वहां कर्म साधारण नहीं रह सकते। अब अमित को यह साफ दिखने लगा कि महान कर्म कोई बड़ा काम नहीं होता। महान कर्म कोई बड़ा काम नहीं होता। ऑफिस में अपमान के बाद भी वाणी को शांत रखना, यह महान कर्म है। घर में गलत समझे जाने पर भी शुभ भावना बनाए रखना, यह महान कर्म है। क्योंकि ऐसे कर्म आत्मा को बांधते हैं और हल्का करते हैं। फिर मुरली में लाइन आई, जैसे उसके जीवन में उतर आई, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो, या वह वचन बोलो। अब अमित समझ गया, त्रिकालदर्शी बनने का अर्थ भविष्य जानना नहीं है। त्रिकालदर्शी का अर्थ है यह कर्म करने से पहले आत्मा साक्षी बन जाए, यह देख ले कि इसका प्रभाव क्या होगा, और यह भी जान ले कि इसका संस्कार आत्मा में क्या बैठेगा। जब आत्मा पहले देख लेती है, तो कर्म व्यर्थ या अनर्थ हो ही नहीं सकता। जैसे एक दिन ऑफिस मीटिंग में अमित की गलती सबके सामने रखी गई। पहले ऐसा होता था तो अमित का मन एकदम शांत, वाणी कठोर हो जाती थी और कर्म विकर्म बन जाता था। लेकिन आज एक सेकंड में आत्मा साक्षी बन गई। मैं आत्मा हूं, यह ड्रामा है। उसने कुछ नहीं कहा, पर भीतर शक्ति थी। मीटिंग के बाद सीनियर ने खुद कहा, आज तुम्हारी शांति हम सबके लिए जो है संदेश थी। अमित को बुला के स्पेशली कहा कि तुम शांत रहे तो मुझे कुछ मैसेज मिला इससे। अमित समझ गया, यही है कर्म करते हुए कर्म के वशीभूत न होना। आज बाप दादा का व्यक्ति सारा और स्पष्ट हो गया कि सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लो। कर्म करना बंधन नहीं है, कर्म में देह अहंकार आ जाना बंधन है। जब कर्म बाबा की याद में हो, साक्षीपन की स्थिति से हो, सेवा के भाव से हो, तो वही कर्म बंधन नहीं बनाता। यही है जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था। अब अमित को यह स्पष्ट था कि मास्टर सर्वशक्तिमान वह नहीं होता जो दूसरों को बदले। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो हर स्थिति में अपने संकल्प, वाणी और कर्म का मालिक रहे। जिसकी दृष्टि पावन हो, वाणी मर्यादित हो, संकल्प शुद्ध हो, और स्थिति साक्षी हो, वही वास्तव में मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान है। फिर बाद में अमित ने जो है मुरली में जो लास्ट पंक्ति कि मैं आत्मा हूं, फिर उसने क्या किया, एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरा बाप है, मैं विकर्म नहीं करूंगा। उसने ये लिख लिया और उसने तय किया ज्ञान को जीवन में लाना है, उदाहरण बनना है, और जहां अवसर मिले वहां बाप का परिचय देना है। और उसने अपने आप से प्रॉमिस की, और उसे जो समझ में आया, उसने आंख बंद करके अपने आप को समझा है कि आज मैंने ये पूरा जो वीडियो देखा, उससे मुझे क्या समझ में आया, जो मेरे लिए आज मेरी आत्मा को एकदम शांत करके चला गया। कि सतयुग और कलयुग का अंतर समझ में आया,
कि यह समय नहीं, आत्मा की स्थिति पर है। जब आत्मा पावन होती है तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। संगम युग ही एकमात्र अवसर है विकर्म से मुक्त होने का। महान संकल्प आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और ऊंची स्थिति अपने आप महान कर्म कराती है। साक्षीपन में किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। संगम युग का लक्ष्य केवल ज्ञान सुनना नहीं, जीवन मुक्त बनना है। ओम शांति। ये सब उसने किया। आज इसी मुरली पर आधारित हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपनी आंखें आधी बंद करें। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। एकदम रिलैक्स होकर बैठें। कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। सोचते जाएं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर स्थिर है, लेकिन आत्मा जागृत है। अब मैं इस देह से थोड़ा ऊपर उठ रही हूँ, साक्षी बन रही हूँ। फील करे मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं वह शांत प्रकाश हूं जो सब देख रहा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस साक्षीपन। मैं आत्मा ड्रामा देख रही हूं। अब अपने अंदर फील करें, मैं जो सोचती हूँ उसका परिणाम देख पा रही हूँ। मैं जो बोलती हूँ उसका प्रभाव जान पा रही हूँ। मैं जो करती हूँ उसका संस्कार पहचान पा रही हूँ। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। इस साक्षीपन में कोई कर्म व्यर्थ नहीं हो सकता। कोई कर्म अनर्थ नहीं बन सकता। अब फील करें, मैं कर्म कर रही हूँ, लेकिन कर्म मुझे बांध नहीं रहे। मैं करता नहीं, मैं निमित्त हूँ। हर कर्म बाबा की याद में हो रहा है। याद में किया गया कर्म बंधन नहीं बनाता। मैं हल्की होती जा रही हूँ, स्वतंत्र और एकदम मुक्त। मैं जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हूँ। अब अपने संकल्प को स्थिर करें। मेरे संकल्प महान है क्योंकि मेरी स्थिति ऊंची है। मेरे कर्म श्रेष्ठ है क्योंकि मैं साक्षी हूँ। मैं स्वयं पर अधिकार रखने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, आनंद सब मेरे भीतर है। अब अपने आप को धीरे धीरे सम्मान देंगे। मैं आत्मा हूँ। मैं साक्षी आत्मा हूँ। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। मेरे संकल्प महान है। मेरे कर्म शुद्ध हैं। मेरे कर्म करते हुए कर्मों से मुक्त हूँ। मैं कर्म करते हुए कर्मों से मुक्त हूँ। मैं बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे।
धीरे धीरे आंखों पर लगाएंगे और आंखें खोलेंगे। अच्छा। ओम शांति।